वेलकम टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि 22 फरवरी हिंदी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक पूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन ए, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है परिमाल। परिमाल किसकी रचना है? परिमल किसकी रचना है? हमारा पहला क्वेश्चन परिमल किसकी रचना है? तो इसमें हमें बहुत से विकल्प दिए जाएंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीरजा किसकी रचना है? नीरजा, इनका जीवन परिचय भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ये एक महान साहित्यकार थी। इन्होंने बहुत सी कविताएं व रचनाएं लिखी हैं। तो नीरजा किसकी रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की रचना नीरजा है। नीरजा, निहार, महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद जी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। करुणालय किसकी रचना है? तो करुणालय रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है करुणालय। इनकी ही रचना है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी रचना है तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी रचना है अजातशत्रु। इनका जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध संघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता एक वैश्य थे जो कि बनिया का काम करते थे। इनका जीवन व मरण बहुत ही कष्टमयी हुआ। इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध संघनी साहू परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था तथा जब ये कक्षा 8 में पढ़ते थे तथा तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन, पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी किसकी रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कबीरदास, यानी कबीरदास का जीवन परिचय भी पूछा जाता है और इनकी रचनाएं पूछी जाती है। तो इनकी रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी। इन तीनों रचनाओं का एक संग्रह है जिसे बीजक कहा जाता है। कबीरदास का जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। 1455 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है। और इनके गुरुजी जो कि इन्हें शिक्षा दिए, उनका नाम था रामानंद जी ने इन्हें शिक्षा दी। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था और इनकी जो पत्नी थी
उनका नाम था लोई, पत्नी लोई, पत्नी का नाम लोई। और इनके जो पुत्र व पुत्री थे, तो पुत्र का नाम था कमाल, पुत्र का नाम कमाल, और पुत्री का नाम था कमाली। कमाल और कमाली इनके 2 बेटे थे। और इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई थी 1575 विक्रमी संवत में, 1475 विक्रमी संवत में हुई थी। और ये मगहर में जाकर के इनकी मृत्यु हुई थी। तथा अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दीप शिखा किसकी रचना है। तो दीप शिखा किसकी रचना है? तो दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, दीप शिखा। और गंगा लहरी, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गंगा लहरी, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। और 2 प्रसिद्ध महाकाव्य लिखिए, 2 प्रसिद्ध महाकाव्य लिखिए। ये क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रसिद्ध महाकाव्य, कामायनी, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की सबसे श्रेष्ठ रचना है। और दूसरा हमारा हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो आप लोग कमेंट में बताना प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र किसकी रचना है? त्यागपत्र, त्यागपत्र किसकी रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्यागपत्र किसकी रचना है। तो त्यागपत्र जो रचना है वो हो जाएगी ज्ञानेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है त्यागपत्र। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 में हुई थी। और इन्होंने 27 रचनाएं लिखी। प्रसाद जी ने 27 कृतियों की रचना की थी। लहर एक इनकी रचना जो कि सुप्रसिद्ध रचना है, लहर, लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो कि 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु मात्र 48 वर्ष की आयु में हुई थी। मात्र 48 वर्ष की आयु में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? किसकी रचना है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? ये रचना है और इसको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे बाबू गुलाब राय की रचना है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। और पूछा जाता है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निबंध। निबंध विधा की रचना है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं निबंध विधा की रचना है। आनंद कादंबनी, आनंद कादंबनी किसकी रचना है? आनंद कादंबनी किसकी रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी। और एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन हैं? हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन हैं? हरी
घास पर क्षण, हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अज्ञे। इनका शॉर्टकट नाम है अज्ञे। अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, जो कि इसका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की रचना है